वेलकम। क्या हाल है दोस्तों आपके? आज खुश तो बहुत होगी तुम है। तो आज की जो तैयारी है, आज जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए। और घूमने कहाँ जाना है आज? घूमने नहीं, एक्चुअली दर्शन करने जाने हैं। सच्चे बादशाह तुसी ग्रेट हो। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जी हाँ, आज हम दिल्ली में जा रहे हैं बंगला साहिब। तो बंगला साहिब के लिए अब हम निकलते हैं। समय जो हो रहा है वो हो रहा है 8:30 शाम के। और अभी थोड़ी देर में हम लोग निकलते हैं। तो मिलते हैं आपसे तैयार होके। तो मैडम की तैयारी कुछ इस प्रकार है कि हमारे चलते टाइम मैडम को याद आया, ओ आपके कुर्ते पे तो प्रेस ही नहीं है। तो अब प्रेस में लगी हुई है ये। करो भाई करो, लेट हो। आप तो ऐसे डांस आता है आपको? कहाँ जा रहे हो आप? ओ दुनिया यार, रंग बिरंगी लाए, ऐ लाए चंगी। क्या खुशी है। ससुराल जा रहा हूँ। ससुराल जा रहे हो? सच में? इतनी रात में? चलो। रात के टाइम मैं और स्वाति अपनी स्कूटी से हम लोग बंगला साहिब के लिए निकल दिए। रात का जो टाइम था लगभग 9 बजे का था और हम लोग इस चमचमाती सड़कों पे निकल दिए। लगभग 1 घंटा चलने के बाद हम पहुंचने ही वाले थे बंगला साहिब और फाइनली हम पहुंच गए बंगला साहिब। बंगला साहिब पहुंचने के बाद मेरा एक फ्रेंड जो कि बचपन का मेरा दोस्त है वो आने वाला था। हम लोग साथ में ही अंदर विज़िट करने वाले थे। तो वहाँ पहुँचने के बाद मैंने उसको फ़ोन किया और फिर उसका वेट करने लगा। फाइनली जब अंकित आ गया तो उसके बाद हम उससे मिलने के बाद हम अंदर दर्शन के लिए चल दिए। अंदर जाने के बाद हम लोगों को अपने शूज़ वगैरह सबमिट करवाने थे। यहाँ पर शूज़ वगैरह सबमिट करवाने के लिए काफ़ी विशाल और भव्य व्यवस्था की गई है। लाखों लोगों यहाँ पर अपने शूज़ और स्लीपर्स वगैरह सबमिट करवाते हैं। तो हम लोगों ने सबमिट करवाया और फिर फाइनली हम लोगों ने प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद हम अंदर प्रसाद चढ़ाने और दर्शन करने के लिए निकल दिए। बंगला साहिब गुरुद्वारा देश की राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। यहाँ रोजाना भीड़ का जनसैलाब उमड़ता है। लाखों श्रद्धालुओं के आगमन से रोजाना यह गुरुद्वारा जगमगाया रहता है। बंगला साहिब गुरुद्वारे का नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन हम आपको इसके इतिहास के बारे में कुछ बातें बताते हैं। गुरुद्वारा नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि सिख कम्युनिटी के जो 8वें गुरु थे, गुरु हरकृष्ण साहिब जी, उनका संबंध गुरुद्वारा बंगला साहिब से और इसके बने अंदर सरोवर से जाना जाता है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के शासनकाल के दौरान सन 1783 में यानी कि 1783 में सिख जनरल सरदार बघेल सिंह द्वारा एक छोटे से संघ का निर्माण किया गया था और उसी वर्ष दिल्ली में 9 सिख धर्म स्थलों के निर्माण को अपनी देखरेख में बनवाया गया था। गुरु हरकृष्ण साहिब की स्मृति में प्रकाश पर्व भी मनाया जाता है। गुरु हरकृष्ण सबसे कम उम्र के गुरुओं में से एक थे जिन्होंने 8 साल की उम्र में गुरु गद्दी संभाली और छोटी सी उम्र में स्वाभाविक रूप से उन्होंने धर्म के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इतिहास के मुताबिक गुरु हरकृष्ण जी को बहुत छोटी सी उम्र में ही गद्दी प्राप्त हो गई थी। इसका मुगल बादशाह औरंगजेब ने विरोध भी किया था। इस मामले में औरंगजेब ने गुरु हरकृष्ण जी को एक बार दिल्ली बुलाया और उन्होंने जानने की कोशिश की कि सिखों के गुरु में ऐसा क्या खास है जो उनको इतनी कम उम्र में इस पद की प्राप्ति हुई। सन 1664 यानी कि 1664 में जब गुरु हरकृष्ण साहिब जी दिल्ली पहुंचे तो यहाँ कॉलरा यानी कि हैजा की महामारी फैली हुई थी। यहाँ के कुएं के पानी से उन्होंने लोगों की पीड़ा को दूर किया, जिसे आज सरोवर माना जाता है। जानकारों की माने तो गुरुजी ने अपने चरणों को सरोवर के जल में रखकर अरदास की थी और फिर उस जल से मरीजों को इलाज भी किया था। लोग इस जल को बहुत ही पवित्र मानते हैं और इस जल को स्वास्थ्यवर्धक और आरोग्यवर्धक पवित्र उपचार के लिए लोग अपने घर भी लेके जाते हैं। बाद में राजा जयसिंह ने इस कुएं के ऊपर टैंक बनवा दिया और यह भी कहा जाता है कि सिखों के लिए गुरुद्वारे बंगला साहिब और इस सरोवर की बड़ी श्रद्धा है।
इस गुरुद्वारे के परिसर में एक म्यूज़ियम, पुस्तकालय और एक हॉस्पिटल भी मौजूद है। बाहर से आने वाले लोगों के लिए ये हॉल में एक यात्री विश्राम भी बनाया गया है। खाने की अगर बात करें तो यहाँ पर 24/7 लंगर चलता रहता है, जहाँ पर लोग आकर अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं और भोजन करते हैं। अगर आप गुरुद्वारे के पीछे से जाते हैं तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि गुरुद्वारे का जो नज़ारा है काफ़ी खूबसूरत और भव्य नज़र आता है। मैं तो यहाँ पर पहले भी आ चुका था, परंतु मेरी वाइफ स्वाति यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई थी। उसको यहाँ पर आकर काफ़ी अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई और यहाँ पर काफ़ी शांति प्रतीत हुई। बात करें अगर सिख कम्युनिटी की, तो सारी कम्युनिटी में केवल सिख ही कम्युनिटी मेरे अनुमान से ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा दान धर्म पुण्य शायद ही कोई करता हो, क्योंकि ये लोग इंसानों के हित में बिलीव रखते हैं। तो यहाँ का जो विज़िट था बहुत ही अच्छा था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी ये बहुत अच्छा लगा होगा। दर्शन कर लिए बाबा साहिब के और अब घर के लिए निकलते हैं। टाइम जो हो गया है वो 11:30, तो टाइम से निकलते हैं और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। थैंक यू।